हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हम कर चुके हैं संधि और स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। देखिए, सबसे पहले आता है व्यंजन संधि कैसे किसे हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश। यहाँ पर क्या है, व्यंजन क्या आधा है तो व्यंजन है, स्वर रहित है, ये व्यंजन है का स्वर। ई क्या हो गया, स्वर हो गया। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो गया और उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश क्या बन गया, वागीश बन गया। इसका रूल देखिए, इसका पहला नियम है किसी भी वर्ग का पहला वर्ग बताए थे हमने, 5 वर्ग थे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। इन पांचों का पहला वर्ण क्या है, यही है, कै, च, ट, त और पै। पहला वर्ण कौन सा हो गया, सॉरी फॉर डेट। पहला वर्ण देखिए, कै वर्ग का कै, च का च, ट, त और पै। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, कै वर्ग का तो ग, और च वर्ग का क्या हो जाएगा, ज, और उसके बाद ट वर्ग का ड, और त वर्ग का द, और पै वर्ग का क्या हो जाएगा, बै। ठीक है, या चौथा वर्ण। अब इनका चौथा वर्ण क्या क्या हो जाएगा, देखिए, घ, छ, ढ, ध और भ। या फिर क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, 4 थे, य, र, ल और व। या फिर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या होएगा, जो हमारा पहला वर्ण है वो किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कै, च, ट, त और पै, ये क्या है, प्लस से पहले आने चाहिए ये पांचों वर्ण। इन पांचों में से कोई भी एक वर्ण क्या है, प्लस से पहले आ जाए, और प्लस के बाद क्या आ जाए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, वर्ण आएगा, चौथा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या कोई भी स्वर, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो क्या होगा, हमारा जो पहला वर्ण है वो किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, ये ठीक है, उदाहरण वाक प्लस ईश, पहला वर्ण आ गया कै वर्ग का कै, और क्या आ गया, ये स्वर आ गया। ठीक है, स्वर तो किस में चेंज हो गया, वागीश आ जाएगा। जो हमारा कै था वो किस में चेंज हो गया, तीसरे वर्ण में, और कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वागीश बन गया।
एक और है, देखिए जैसे जगत प्लस ईश, जगत के नीचे हलंत है। व्यंजन संधि की पहचान यही है, इनके नीचे क्या होगा, हलंत होगा। हलंत का मतलब ये स्वर रहित है, इनमें स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तय प्लस ईश, तय का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय, ठे, ड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। ठीक है। अब तीसरा वर्ण, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कब बदलता है, यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस में क्या आ जाए, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होता है, पहला वर्ण जो है वो किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये पहला रूल था। इसका दूसरा रूल देखिए, दूसरा नियम है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, वही आ जाएंगे वर्ण, कै, च, ट, त और प, ये आ जाए, और प्लस में क्या आ जाए, न या मैं वर्ण हो तो पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें में। ऐसे ध्यान रख लो, न और मैं जो होते हैं इनका स्थान कौन सा होता है, पांचवा होता है। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, न या मैं आ जाए तो वो किस में बदल जाएंगे, पांचवें में बदल जाएगा, पहला का जो वर्ण होता है वो वाला। अब देखिए इसमें तत् प्लस मैं है, एक उदाहरण है, तत् प्लस मैं, ये क्या है, तय वर्ग का पहला वर्ण है और ये क्या है, मैं है, तो जो हमारा तय है वो किस में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। अब तय का पांचवा वर्ण क्या होता है, तय, थ, द, ध और न, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तन में। यहाँ पर तय आधा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आधा ही आएगा, तन्मय हो जाएगा। जैसे उत प्लस नति है, उत प्लस नति, वही तय का पांचवा वर्ण क्या होता है, न, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ण में उन्नति आ जाएगा। फिर हमारा तीसरा रूल है, यदि प्लस से पहले क्या आ जाए, मैं, और प्लस के बाद क्या आ जाए, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के प्रथम चार वर्णों में से, अब क्या है, पांचवें वर्ण को हमें छोड़ना है, प्रथम चार वर्णों में से कोई भी एक आ जाए, वर्णों में से। अब देखिए कै वर्ग का क्या आ जाएगा, प्रथम चार, क, ख, ग और घ, और उसके बाद क्या होता है, च का क्या आ जाएगा, च, छ, च या झ, उसके बाद ट, ठ, ढ या ढ, उसके बाद क्या आ जाएगा, तय वर्ग, त, थ, ड और ध, फिर है प वर्ग, प, फ, ब और भ, इनमें से आ जाए। प्लस से पहले क्या आना चाहिए, मैं, और प्लस के बाद क्या जाना चाहिए, किसी भी वर्ग के, 5 वर्ग थे, 5 वर्ग में से पांचों वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है, प्रथम 4 वर्ण आने चाहिए। तो हमारा जो मैं जो है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार जो सिर्फ नाक से बोले जाते हैं, ठीक है, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए दम प्लस ड, मैं आ गया और ड आ गया, ड कौन सा है, ये वाला, ट वर्ग का तीसरा वर्ण आया ना, तो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, दंड हो जाएगा। और सम प्लस धी आ जाए, देखिए सम प्लस धी, तो क्या बन जाएगा, संधि। आज हम यही करेंगे, इसके 3 ही रूल करेंगे, बाकी रूल कल करेंगे। देखिए व्यंजन संधि कहते किसे हैं, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, वागीश। इसका रूल है, पहला रूल है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण
प्लस में क्या आ जाए तीसरा, चौथा अंतस्थ व्यंजन या कोई भी स्वर आ जाए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस में क्या आ जाए न या मैं आ जाए तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। मैं प्लस किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आ जाए तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। बाकी के रूल हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ यही करेंगे, इतना ही। व्यंजन संधि के सिर्फ 3 रूल करेंगे हम।